3 साल के बच्चे को छोड़ के आप यहाँ पे आए हैं। गाँव बर्थडे वाले पर भी ना गई। एक माँ का बच्चे को दूर छोड़ना अपने मुश्किल आप तो में बहुत था। मुश्किल काम है। मुश्किल तो था। बहुत पढ़े लिखे स्टूडेंट आते हैं, जो अनपढ़ है वो भी आते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि लास्ट में महिलाओं को कि सिलाई ही सीखना सही हो, सेफ ऑप्शन है? ऐसा क्या तो कारण घर है? से कर सकते हैं, हम्म। अपने बच्चों को घर को टाइम दे सकते हैं। हाय, दिस इज़ रविंद्र श्वास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं टैलेंटेड इंसान, जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के इंटरव्यू शूट करते हैं। उसी कड़ी में एक और इंटरव्यू आज हम शूट करेंगे सीता यादव का, जो कि बिलोंग करती हैं राजस्थान से। जी दीदी बताएं, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप राजस्थान में? राजस्थान में मैं सीकर से। सिक्कर से बिलोंग करते हैं आप, ओके। और अक्टूबर बैच के आप स्टूडेंट हैं। यस। तो सिक्कर में तब तो ब्रांच ओपन हो चुकी थी और बहुत अच्छी चल रही है वहाँ पे ब्रांच। हाँ। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट यहाँ हैं वहीं उतने स्टूडेंट वहाँ पर हैं। तो वहाँ क्यों नहीं सीखा आपने? मेरे को यहाँ मैम के पास में ही सीखना था। कि पैसे ज़्यादा खर्च करने थे? नहीं, पैसे तो ज़्यादा खर्च करने थे। पैसे तो वहाँ भी हो जाते, पीजी वाले ही नहीं होते और तो हो ही हाँ, जाते। पीजी के कम से कम 24,000 रुपये बचते हाँ, आपके। वही बचते। हाँ, पर मैम के पास ही सीखना था तो ओके, यहीं आना ही था आपको? यहीं आपने आना सोच था। रखा था हाँ, ब्रांच है पहले नहीं? से ही सोच रखा था। ब्रांच तो बाद में ओपन हुई थी सिक्कर वाली, ओके पर पहले ही सोच रखा था कि मैं भिवानी से ही सीखूंगी। ओके। इससे पहले सिलाई जानते थे आप कुछ? हाँ, कितनी? नॉर्मल सूट सलवार लहंगे वगैरह बना लेती थी। सीखा था मैंने 2 बार, पर ब्लाउज में वो अच्छी फिनिशिंग नहीं आती थी। सीखा था मैंने, कहाँ से सीखा 2 बार सीखा था मेरे गांव से ही। था? ओके, अपने जो गांव है उसी में सीख रहे थे आप किसी हाँ, से? सिक्कर तो से सूट ऊपर सलवार मेरा पियर रानोली है, सिक्कर के पास में। रानोली से सीखा था। रानोली? रानोली। ओके, गांव है कोई? हाँ, गाँव में। ओके, क्या कुछ सीखा था वहाँ से? वहाँ सिंपल सलवार सूट लहंगे जो हमारी साइड में डालते हैं ना, चुन्नट वाले, वो आपको ब्लाउज, आते थे? हाँ, वो आते थे। तो आपकी साइड तो ही डालते हैं, वो आपको आ ही रहा था, फिर यहाँ क्यों वो ही आया? आते थे, ब्लाउज वगैरह नहीं आते थे, कस्टमर के नहीं बना पाती थी, खुद के लिए करते बना थे? पाती थी। हाँ। अच्छा, मतलब आप अपनी रेस में अकेले दौड़ रहे थे ऐसा? हम्म। फिर किसी ने सलाह दी आपको कि कस्टमर के लिए काम करो? वहाँ मेरे गांव से एक लड़की आई थी यहाँ। अच्छा, क्या नाम था? स्वीप्यार नाम था उसका। शिवप्यार? सही साल भर पहले आई थी। ठीक है। हाँ, तो उसे सलाह तो नहीं दी, पर मैंने उसको देखा ना अच्छे कपड़े बना रही है, तो इसलिए मैं आई। फिर सलाह आप लेने गए थे उसके पास? नहीं, वैसे बात की थी, बोले अच्छा सिखाते हैं, ये फ़ोन पे बात हुई थी, बोले अच्छा सिखाते हैं। फिर पर आप? उसके कपड़े देखे ना तो फिर मन कर लिया कि मैं भी वहीं सीखूंगी, मैम के पास ही। ओके। तो जब आपने यहाँ आने का मन बनाया तो परिवार ने क्या बोला आपके? नहीं, परिवार वालों ने तो ज़्यादा कुछ नहीं बोला, हस्बैंड को बोला, उन्होंने बोल दिया। पहले मेरा बेटा छोटा था, अभी 3 साल का हुआ है अक्टूबर में, तो बोला ये 3 साल तक हो जाए तब फिर चले जाना, तो फिर आ गई। परिवार वालों को तो ज़्यादा नहीं मनाना पड़ा, थोड़ा बेटा का ही हाँ ये था कि वो रहेगा या नहीं रहेगा, बस, और तो कोई नहीं था। तो 3 साल के बच्चे को छोड़ के आप यहाँ पे आए हैं? गाँव बर्थडे वाले पर भी ना गई। क्यों? चले जाते, दूर थोड़ी है यहाँ से सीखकर। ये घर वालों ने ये बोला कि बार बार आएगी तो फिर ये रोने रोने जाएगा। लगेगा। हाँ, तो एक माँ का बच्चे को दूर छोड़ना अपने मुश्किल आप तो में था। बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल तो था, क्योंकि जब मेरी गुड़िया 2 साल की थी तो हमने उसको 15 दिन के लिए छोड़ा था, मैं कोरोना हो गया था। अच्छा, तो 15 दिन मैं ही जानता हूँ कैसे निकाले गए थे। छोड़ना तो मुश्किल था, बहुत पर मुश्किल हो जाता है। क्या करें। पहले टीचर्स की तैयारी करती थी, उनमें नहीं हुआ तो फिर कुछ तो करना। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ, बीएड की। BA बीएड की? MA बीएड? बीएड। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे आप पहले? हाँ, पहले कर रही थी। तो जो HTET CTET होता है उसकी तैयारी वो किया आपने क्लियर? नहीं, वो तो अभी हुआ है ना, CTET वाला तो पहले नहीं था। मतलब आप जब तैयारी करते थे नहीं हाँ, था ऐसा? हमारे टाइम पर रीट यही था, 2nd ग्रेडर यही था, रीट ही था। ये CTET वाला तो अब किया है ना, ये तो उनमें हुआ है ना, कॉलेज वालों में। मेरे को बस टीचर का ही था कि टीचर बनो, तो फिर टीचर में नहीं हुआ, तो ज़्यादातर मैं टीचर की करती थी तो उसमें हुआ नहीं? ना। तो जो कुछ फिर वो नहीं हुआ तब सोचा सिलाई कर लेते फिर हैं। थोड़ी थोड़ी आती थी ना मेरे को, फिर लगा कि यही कर लेती हूँ फिर। अलग ही लेवल का काम चल रहा है अपने यहाँ। जो स्टूडेंट है, कोई BTech MTech है, कोई BA BEd है, MA BEd है, बहुत पढ़े लिखे स्टूडेंट आते हैं, जो अनपढ़ है वो भी आते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि लास्ट में महिलाओं को कि सिलाई ही सीखना सही हो, सेफ ऑप्शन है? मतलब ऐसा क्या तो कारण घर है? से कर सकते हैं, अपने बच्चों को घर को टाइम दे सकते हैं, और फिर टाइम पास अच्छा हो जाएगा, क्रिएटिविटी करने का हाँ, ये मौका मिलता है। आपने बनाई ये ड्रेस? जी ये फाड़ क्यों थी फिर यहाँ से? नहीं, ऐसे डिजाइन नहीं है। फाड़ी नहीं है, डिज़ाइन है, मतलब फाड़ी नहीं है। ओके, कौन सा फैब्रिक है ये? ये ऑर्गेन्जा। हस्बैंड क्या करते थे दीदी आपके? स्टूडियो का काम करते हैं, स्टूडियो? फोटो स्टूडियो? फोटो स्टूडियो। तो आपके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद हो जाएगा। आप ड्रेस बनाएंगे, वो फोटो का शूट रील करके और अपने इंस्टाग्राम चलेगा दबा दब। ना बनाते भैया।
आपकी नहीं बनाएंगे? नहीं बनाते नहीं है अभी तो, मैं चलाती हूँ इंस्टाग्राम को। नहीं, आपके हस्बैंड बना देंगे ना, वो तो प्रोफेशनल है लेकिन मेरी नहीं बनाई अभी तक। अभी बनाएंगे ना जाके? पता नहीं, अब बना दे तो। बोला नहीं आपने ऐसे कुछ? 1-2 बार बोला था पर नहीं बनाई। क्या बोले? बोले नहीं, मैं आप प्रोफेशनल अपना हूँ, काम बनाना। पैसे हाँ, लेके हाँ, करता हूँ, हाँ। ऐसा? ऐसा मैंने बोला कि पैसे भी ले लो आप। क्योंकि प्रोफेशनल आदमी ना काम पैसे लेके करता है। हाँ, तो मैंने ये भी बोला कि आप पैसे लेके कर दो, 1-2 अच्छे वीडियो बना दो, पर अभी तक तो नहीं बनाई उन्होंने कभी। अभी जब आप अपना बुटीक करेंगे होपफुली, बहुत अच्छा, क्या करेंगे यहाँ से जाने के बाद? पहले तो मैं घर से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं बुटीक करूँगी। उसके बाद आप बुटीक करेंगे? हाँ, पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगी। सोशल मीडिया पे चलाते हैं आप कुछ? हाँ, क्या चलाते हैं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपका चैनल है? हाँ। तो उस पे जब आप दिखाएंगे ना ड्रेसेस को बार बार, और अगर आप अपने पति को सही से मतलब वो कर पाए, उनके जो कला है उनको उसको यूज़ कर पाए, अगर उनका स्टूडियो है जैसे आप बता रहे हो, हाँ, फोटोशूट करते हैं, तो अगर आप उसको सही से दिखा पाए ना, तो फिर आपको शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोशल मीडिया का ऐसा खेल है, वो आपके गाँव में भी आपको इतने कस्टमर ला के देगा कि आप घर बैठे बहुत मोटा पैसा कमा जाएंगे। तो आप इस चीज़ को समझो, सोशल मीडिया ही वो खेल घुमाएगा, और वो आपके पास अगर आप सीख गए ताकत को तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अभी ऑर्डर तो आ गए मेरे पास, 5-7 कस्टमर के ऑर्डर आ गए इसे इंस्टाग्राम से। अच्छा, हाँ, क्या मेरे रिलेटिव के, क्या जो डाला एक तो था आपने? गेदर्स वाली ड्रेस डाली थी ना, ठीक है, उसका, और एक डबल अम्ब्रेला वाला डाला था, उसका 2-3 के ऑर्डर आए हैं, और एक मैं फ़ोटोशूट में डाली थी मैंने वो ब्लेजर वाली ड्रेस, उसका। ओके। पैसे कितने लेंगे आप उनके? अभी ये नहीं डिसाइड पता ही किया। नहीं है ना, वही अभी आप जाके पहले बुटीक्स पे, अपने लोकल बुटीक्स पे जाके देखना कि वो क्या सोचा रेट है लेते कि हैं। हाँ, वहाँ जाके पूछूंगी। कपड़ा ले जाना, एक बोलो मेरे को ये सिलवाना, कितने हाँ। पैसा लेते हो, 7-8 बुटीक पे अच्छे अच्छे पे घूम के आओ, और फिर अपना रेट डिसाइड करो, फिर उसके बाद सही रहेगा। हाँ, यही सोचा है अभी तो। ओके। तो जब आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, आपके साथ कौन आया था? मेरे हस्बैंड ही आए थे मुझे छोड़ने। कैसा फील हुआ उनको, यहाँ का माहौल? अच्छा लगा उनको। ऐसा तो नहीं लगा कि मेरी वाइफ के साथ कुछ गलत हो जाए, ले चलता हूँ वापस? नहीं, ऐसा तो नहीं। कितनी देर के लिए रुके थे आप यहाँ पे? वो शायद 1-1.5 घंटा। इतने में उनको कंफर्टेबल फील हुआ? हाँ, उनको कंफर्टेबल। कब आए थे? जिस दिन आपके एडमिशन हुए उसी दिन आए थे? नहीं, हम पहले महीने भर पहले आए थे देखने के लिए? देखने के लिए, और फिर वो छोड़ने भी वही आई थी। ओके। तो 3 महीने जो आपने यहाँ पे दिए हैं भिवानी में, कैसा फील होता है? अपनी ज़िंदगी में कैसे देखते हैं उसको? अच्छी। बहुत अच्छे। ऐसी कोई मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहेगी? मतलब यहाँ की कोई ऐसी याद जो लाइफ पर आप याद रखेंगे? मतलब सब कुछ ही अच्छा था, मतलब यहाँ। मीन्स कोई यार दोस्त बने आपके, या क्लास कोई ऐसी अच्छी लगी, या कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट जो आपको फील हुआ यहाँ पे? स्पेशल मोमेंट तो मैम के साथ रहना और मैम की क्लास रहना, बस यही था, और तो ऐसा तो कुछ ना था। ऐसा कोई खास दोस्त तो कोई ज़्यादा खास नहीं बने। नहीं बनाए दोस्त आपने? ना। अच्छा ही गया वैसे। दोस्ती एक झूठ है, आपको कैसा लगता है इस मेरे बारे को में? नहीं अच्छे लगते दोस्त वगैरह ज़्यादा। आप क्या मानते हैं, दोस्ती एक झूठ है ना? मेरे को ये लगता है मैं नहीं बनाती ज़्यादा, बात ही नहीं करते? नहीं, ज़्यादा बात भी नहीं करती। बहुत बढ़िया। लड़कियाँ बोलती रहती है एटीट्यूड एटीट्यूड है, पर मैं नहीं बनाती। तो इन 3 महीनों के दौरान जो टीचिंग स्टाफ था, जो ट्रेनर्स हैं यहाँ पे मैम के अलावा, जिन्होंने आपके डाउट सोल्व करवाए, उनके साथ कैसी बॉन्डिंग रही आपकी? अच्छी है टीचिंग। डाउट सॉल्विंग हुई कभी आपकी? हाँ, ज़्यादा तो ज़रूरत ना पड़ी। क्यों नहीं पड़ी ज़रूरत? वो रिकॉर्डेड बेस ले लिया ना, तो उसमें से। उसमें आप रिपीट मोड में देखा आपने? और कुछ पहले सिलाई आप जो जानते थे, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई कि आपके लिए नुकसान हुआ कि मेथड मिक्स हो गए आपके? नहीं, इतनी ज़्यादा नहीं जानती थी ना, तो ज़्यादा कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो आप आराम से कर ले गए पार। ओके। बैच शुरू होने के लगभग कितने दिनों बाद आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं सीख जाऊँगी? मेरे को एक तो वो आर्मोल वाली, वो शोल्डर आर्मोल वाली क्लास थी उसमें, और फिर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो क्या पेंट वाली क्लास आई ना हमारी, जो जेंट्स पेंट बताते हैं। अच्छा, जब वो बनाई ना, तो उसके बाद में मेरे को लगा कि हाँ सच में मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। विश्वास आया आपको? ओके। जो पेंट बनी उसके बाद में तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था कि सच में अच्छी जगह आई। आप इस इवेंट के बना देंगे अब जाके? हाँ, मैंने 3-4 बनाई है, अच्छी बनी है 3-4। बना भी दी? अपनी बनाई है। अच्छा, अपनी तो नहीं बनाई। ओके। तो अभी जब आप यहाँ से जाने को हैं, लगभग 3 महीने आपके यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, इन 3 महीनों को अपनी लाइफ में कैसे देखते हैं आप? अच्छा, बुरा, बहुत अच्छा, बहुत बुरा? बहुत अच्छी। बहुत अच्छे से। क्या लगता है ये 3 महीने आपकी लाइफ को बदल देंगे अब? जी, कर पाऊँगी मैं अब अच्छा काम। कर पाएंगे? हाँ। इंटरव्यू देने के लिए किसने मोटिवेट किया आपको? बस मैंने पहले आपके इंटरव्यू देखे, बहुत दिन से मैं देखती थी, तो बस यही था कि मैं भी सीखूंगी वहाँ जाके, और फिर मैं भी इंटरव्यू दूँगी। आपके बैच के दौरान 4 ब्रांचेज ओपन हुई है हमारी, बहादुरगढ़, सिरसा, यमुनानगर और मेरठ। आप गए हैं किसी ब्रांच ओपनिंग में? कौन सी? बहादुरगढ़।
बहादुरगढ़ में। हाँ। और तीनों में तो बच्चों को लेके ही नहीं गए और तो लेके बेसिकली। नहीं गई अगर जाते तो भी पहुंच जाते आप। शायद। कैसा लगा बहादुरगढ़ ओपनिंग पे जाके? बहुत अच्छा। क्योंकि बहादुरगढ़ जिसकी ब्रांच है बेसिकली वो हमारे स्टूडेंट है। इन 3 महीनों में लगभग खर्च कितना हुआ आपका? 1+ हो गया। 1+। घर वालों ने ये नहीं कहा कि 15,000 फीस का नाम लेके गई थी 1 लाख रुपए लगवा दिए? नहीं, ये तो पता ही था ना पहले से। क्योंकि फैब्रिक लगता है, फैब्रिक का आपने 50-60 हज़ार रुपये का लगा दिया। 50-60 का तो फैब्रिक ये तो बोला ही था। अगस्त बैच की फेयरवेल पार्टी में थे आप, जी। क्या सीखा आपने उस फेयरवेल पार्टी से? बहुत अच्छी लगी हमें वो पार्टी, बहुत अच्छी और बड़ी वाली पार्टी थी। क्या किया और था आपने उसमें? उसमें तो वैसे तो कुछ नहीं किया, बस बैठे थे तो। बैठे ही थे? हाँ। ओके। रितु मैम के साथ कैसी बॉन्डिंग रही जिसके लिए आप यहाँ पे आए थे? अच्छी। बहुत अच्छी। ओके। अंत में महिलाओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब ये हर महिला को खुद के पैर पे खड़ा होना चाहिए। सेल्फ इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही। फिर क्या करेंगे वो खुद के पैरों पे खड़े होकर? खुद का काम खुद कर सकती हो या खुद का खर्चा खुद कर सकती है। किसी से मांगने नहीं पड़ते। ओके। सबसे पहले आप करना ये काम। अब हम तो हो गए ना खड़े, तो फिर अब तो हो जाएगा, कर लूँगी बच्चे। अभी आप देख पा रहे थे हमारे स्टूडेंट सीता यादव को, जो कि बिलोंग करते हैं राजस्थान से, और वो फुली जल्दी अपना बुटीक ओपन करेंगे और ज़िंदगी में हम ये आशा और उम्मीद करेंगे कि बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और जैसे इन्होंने कहा कि महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ये खुद भी हो जाएं, और सबसे पहले जैसे इन्होंने 1 लाख रुपये यहाँ खर्च किया अपने पति के वापस करेंगे, उस दिन हम ये मान जाएंगे कि सेल्फ डिपेंड हो गए हैं कर दूँगी भैया जल्दी कमा के। ओके। इन्हीं बातों के साथ इस इंटरव्यू को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक के लिए देखते रहिए टैलेंटेड रितु इंसान। थैंक यू। महिला उत्थान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए अब हम आपके शहर में भी अपनी ब्रांच खोल चुके हैं। यदि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्रांच पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं। इन सभी शहरों में हमारी ब्रांच खुल चुकी है। अगर आप भी मुझसे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करें, उसके बाद अपना नाम फिल करें, उसके बाद अपना नंबर इसमें फिल करें। इसके बाद आप अपना नज़दीकी सेंटर सिलेक्ट करें। जैसे कि आपका नज़दीकी सेंटर भिवानी है तो भिवानी सिलेक्ट करें। बहुत बढ़िया, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ। जल्द ही हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। धन्यवाद। रितु इंसान नाम है उसका।